जय श्री राम दोस्तों। आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। दोस्तों कभी कभी ऐसा समय आता है जब समाज हम पर ताना मारता है, हमें दुख होता है, हमारे तकलीफ में समाज के लोग हम पे हंसते हैं। दोस्तों आज का अनुभव भी कुछ ऐसा ही अद्भुत होने वाला है। कैसे हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस बड़े संकट से बाहर निकाला। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली हूँ। बात 2010 की है जब मेरी शादी हुई। 2010 में मेरी शादी हुई। शादी के कई साल हो गए लेकिन मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। हर बार बच्चे का लॉस हो जाता। एक दिन मेरी सास की पड़ोस में एक औरत के साथ लड़ाई हो गई और वह औरत मेरी सास को ताने मारने लगी, अरे घर में अगर भैंस को भी रखते हैं तो वह गोबर देती है, लेकिन तेरी बहू बांझन है, वह किसी भी काम की नहीं है। मेरी सास को यह ताने मारने लगी। मैं रोने लगी। मेरी सास मुझे चुप कराने लगी। मेरे सास और ससुर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर समय मेरा साथ दिया और मेरा बच्चे ही नहीं हो रहे थे। मैंने डॉक्टरों की दवाइयाँ खाई लेकिन डॉक्टरों की दवाइयाँ खाने से सूजन आने लगी। मेरे शरीर हाथ पांव में सूजन होने लगी और जिस कारण मैंने 2 महीने तक दवाइयाँ छोड़ दी। और उसके बाद एक दिन मैं बाहर पे बैठी हुई थी और हम पड़ोस की सभी सहेलियां बातें कर रही थी। तभी मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं कल मंगलवार को मंदिर जाऊंगी। तो मैंने कहा किसके मंदिर? तो उसने कहा हनुमान जी के मंदिर। मैंने कहा अरे लड़कियां तो हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। उसने कहा कि कर सकते हैं और मैं मंगलवार को उसके साथ हनुमान जी के मंदिर गई। जब मैं मंदिर के बाहर पहुंची तो मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस चले जाऊं। मेरा मन मंदिर के अंदर जाने का कर ही नहीं रहा था। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो मेरा मन एकदम शांत हो गया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने मंदिर में पंडित जी को पूछा क्या मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ? तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल पढ़ सकती हो। और मैंने फिर 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही मैंने 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया और मेरा संकल्प पूरा हुआ तो उसी समय मेरी एक रिश्तेदार का मुझे कॉल आता है, जिससे मेरी कभी बात भी नहीं होती थी। शादी के समय में वह मुझे मिली थी और उसने मुझे कहा कि यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनकी दवाइयों से हर सबकी संतानें हुई है, एक बार तुम यहाँ आकर देखो तो सही। जब हम वहाँ पहुँचे और उस आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखाया तो उस डॉक्टर ने चेकअप किया और पुरानी रिपोर्टें देखी तो उसने कहा अरे तुम्हारे तो सूजन आ रही थी और तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन भी उन दवाइयों के कारण हुआ, क्या तुम अभी भी दवाइयाँ खा रही हो? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने अगर तुमने दवाइयाँ छोड़ी, वरना अगर दवाइयाँ खाते रहती तो तुम कभी भी जीवन भर माँ नहीं बन पाती। और उन्होंने कहा कि भगवान पे भरोसा रखना, 3 महीने का कोर्स है। और उन्होंने वह दवाइयाँ मुझे दी। मैंने 1 महीने वह दवाइयाँ खाई और मैं गर्भवती हो गई। और उसके बाद 2020 में मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। ये हनुमान जी की कृपा नहीं थी तो किसकी कृपा थी? मेरे हनुमान जी का। जब मैंने हनुमान चालीसा का 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया तो उसके बाद क्यों इस रिश्तेदार का मुझे कॉल आता है, जिसको मैं कभी जिससे शादी के बाद कभी बात ही नहीं हुई थी। ये हनुमान जी का ही चमत्कार था। और अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि सच्चे मन से प्रभु को एक बार पुकार के तो देखो, वह आपके हर संकटों से आपको मुक्त करेंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों कैसे लगा आपको यह अनुभव? सच्चे मन से अगर भगवान को याद किया जाए तो वह अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों एक बार सच्चे मन से और भरोसे के साथ हनुमान चालीसा पढ़ के जरूर देखना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। जय श्री राम।